हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका रोज़ की तरह हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने, जैसे कि आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस है, उसके अवसर पर अपनी एक छोटी सी रचना मैंने बनाई है। उसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका श्रेय क्या है, इसका श्रेय किनको जाता है, उसकी जानकारी होना हमको बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हमारे देश में 1991 एक ऐसा दिन निर्धारित किया, 1 जुलाई को ऐसा दिन निर्धारित किया 1991 से, कि उसमें हम अपने डॉक्टरों को की सेवा, उनकी सेवा भाव, उनके कर्म, उनके कर्मठता, उनके आम जनता की चिकित्सा की सुविधाओं को देने और डॉक्टर्स का योगदान, इन सब बातों के लिए हमारी सरकार ने 1 जुलाई 1991 से राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाने का प्राविधान शुरू किया। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब ये डॉक्टर्स दिवस क्यों मनाया गया, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के सबसे बड़े फिजिशियन थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी के जन्मदिन के पुण्यतिथि के अवसर पर इसको 1991 से मनाए जाने का प्राविधान किया गया। जो एक बहुत बड़े फिजिशियन थे और उन्होंने अपने देश में डॉक्टरी की सेवा करने की भूमिका को बहुत ही सराहनीय तरीके से और अपने मेहनत और होशियारी की पहल की और पूरी जिम्मेदारी से एक डॉक्टर की जो गरिमा होती है उसको निभाने का स्वर्णिम बेला के वो अवतारी थे। और वे उनका जन्म 1882 में बिहार के पटना में हुआ था और वे पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने कार्य किया है और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने राजनीति में अपना कदम उठाया। वह एक डॉक्टर होते हुए वह राजनीति में भी आई और उनका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। उन्हीं की याददाश्त में आज हम राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टरों का योगदान हमारे जीवन में बहुत ही सराहनीय होता है। डॉक्टर परमात्मा के तुल्य माने जाते हैं। परमात्मा का अगर यदि दूसरा रूप है तो वह डॉक्टर ही कहलाते हैं। ये सब लोग मानते हैं जब कोई आदमी विषम परिस्थिति में पड़ता है, गहरे उपचार की ज़रूरत होती है। वैसे तो हम आयुर्वेद, होम्योपैथ सब दवाओं का करते हैं, लेकिन जहाँ पर इंसान को बहुत ही कहीं पर चीर फाड़ की ज़रूरत पड़ती है और अंदरूनी बीमारी होती है, कोई काट पीट करनी पड़ती है, तो वहाँ पर डॉक्टर ही हमारे सराहनीय योगदान देते हैं। बिना उनके योगदान के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। डॉक्टरों की भूमिका एक आम मानव के लिए देवता तुल्य है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको हमें हर व्यक्ति को इसकी सराहना करना चाहिए। और
अब जैसे कि हम जानते हैं विश्व डॉक्टरी दिवस जो है वह 30 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में उन्हीं डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी के जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, उनकी पुण्यतिथि में ये मनाया जाता है। और मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टरों की क्या क्या परेशानियां होती हैं, डॉक्टर भी एक इंसान ही हैं, उनको भी अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, उनके आगे भी कुछ चुनौतियां होती हैं। जब 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 कोई भी पेशेंट अच्छा हो जाता है, अच्छी प्रकार से हो जाता है, तो वह खुशी घर जाता है। लेकिन कोई पेशेंट अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ होता है, वहाँ पर डॉक्टर जो है अवहेलना के पात्र हो जाते हैं। लेकिन मेरा तो अक्सर सभी डॉक्टरों से भी या आम जनता से ये कहना है कि जीवन जब तक हमारा रहेगा तभी तक रहेगा। डॉक्टर जो हैं हमारे जीवन के बीच में एक विकल्प का काम करते हैं, जो इंसान को पीड़ा से मुक्त कराते हैं। अगर हमारा जीवन का अंत ही होना होगा तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये चीज़ इंसान को सोचनी चाहिए। और इसमें कोई डॉक्टर अपनी तरफ से, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता है जो अपनी सेवा को पूर्ण रूप से नहीं दे। इस बात को आम जनता को सोचना चाहिए। अगर कोई भी इस प्रकार की चीज़ करता है, कोई भी डॉक्टर हो, तो वह ठीक नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना काल में हज़ारों डॉक्टरों ने अपनी जान के साथ खेल करके कितने डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई, और कितने डॉक्टरों ने अपना पूर्ण रूप से सहयोग करके योगदान दिया। और वह 24 आवर्स 24 घंटा भारत के आम जनता की सेवा करके उन्होंने भारत के लोगों की रक्षा की। और कुछ लोग नहीं रह पाए, वह तो विधि का विधान है, उसको कोई ना, जहाँ तक हो डॉक्टरों की भूमिका इस कार्य में बहुत, कोरोना समय में बहुत डॉक्टरों को बहुत याद किया जाता है। वैसे भी बिना डॉक्टरों के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, इसी पर अधिक न बोल करके मैंने मुख्य बातों से आपको अवगत कराया। शायद ये सभी लोगों के काम आएगा। हमको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या श्रेय है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैंने एक छोटी सी रचना भी बनाई है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस, मैंने इसका शीर्षक लिखा है, निश्चित ही मैं एक डॉक्टर का चोला पहना हूँ। निश्चित ही मैं एक डॉक्टर का चोला पहना हूँ। मुझे ईश्वर कभी मत समझो, छोटा सा इंसान हूँ। मुझे ईश्वर कभी मत समझो, छोटा सा इंसान हूँ। शायद मैं अपना हक नहीं समझता, संकल्प यही है। शायद मैं अपना हक नहीं समझता, संकल्प यही है। परमात्मा की नज़रों में भी एक छोटा सा इंसान हूँ। परमात्मा की नज़रों में भी एक छोटा सा इंसान हूँ। इससे किसी को कभी इनकार नहीं, यही ध्येय है। इससे किसी को कभी इनकार नहीं, यही ध्येय है। जब सब जीवन बेला में मस्त रहते खिलते हैं, जब सब जीवन बेला में मस्त रहते खिलते हैं, तब मैं किताबों में खोया रहता, अपनी धुन में रहता हूँ। तब मैं किताबों में खोया रहता, अपनी धुन में रहता हूँ। निश्चित ही मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। निश्चित ही मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। हर किसी के घरों में जब त्योहारों के जश्न होते हैं, हर किसी के घरों में जब त्योहारों के जश्न होते हैं, मैं आपकी बेबसी के लिए अस्पताल में तैनात रहता हूँ। मैं आपकी बेबसी के लिए अस्पताल में तैनात रहता हूँ। जब सब त्योहारों की खुशियाँ मना रहे होते हैं, जब सब त्योहारों की खुशियाँ मना रहे होते हैं, तब मैं और मेरी माँ दीपकों को जला रहे होते हैं। तब मैं और मेरी माँ दीपकों को जला रहे होते हैं। निश्चित ही मैं एक डॉक्टर का चोला पहना हूँ। मुझे ईश्वर कभी मत समझो, छोटा सा इंसान हूँ। जाति धर्म की सोच से परे, जाति धर्म की सोच से परे कर्तव्य पद मेरा लक्ष्य है। जाति धर्म की सोच से परे कर्तव्य पद मेरा लक्ष्य है। कोशिश यही रहती है हरदम हाथ मेरे बढ़ते रहें। कोशिश यही रहती है हरदम हाथ मेरे बढ़ते रहें। त्योहारों की शुभ बेला हो या रविवार का अवकाश हो, त्योहारों की शुभ बेला हो या रविवार का अवकाश हो, उगता हुआ सूरज हो या चांदनी की रातों की आहट हो,
उगता हुआ सूरज हो या चांदनी की रातों की आहट हो, मन वचन कर्म से सेवा करना कर्तव्य है मेरा हरदम। मन वचन कर्म से सेवा करना कर्तव्य है हरदम मेरा। याद करें उस माँ की कोख को जिसमें मैंने जन्म लिया। याद करें उस माँ की कोख को जिसमें मैंने जन्म लिया। हरदम सेवा भाव की पहल करना जीवन का है लक्ष्य। हरदम सेवा भाव की जीवन का है लक्ष्य। हरदम सेवा भाव की पहल करना जीवन का है लक्ष्य। पीड़ा तब होती है जब आवाज़ उठती है अभद्र। पीड़ा तब होती है जब आवाज़ उठती है अभद्र। थक जाता हूँ जब कभी तो गुनाहगार में कहलाता हूँ। थक जाता हूँ जब कभी तो गुनाहगार में कहलाता हूँ। फीस मांगने पर लालची भी कहलाता हूँ। फीस मांगने पर भी लालची भी कहलाता हूँ। अस्पताल खोला तो व्यापारी की भूमिका में आता हूँ। अस्पताल खोला तो व्यापारी की भूमिका में आता हूँ। हर समाज की चाहतों की जिम्मेदारी का सूचक हूँ। हर समाज की चाहतों की जिम्मेदारी का सूचक हूँ। हाँ, मैं एक डॉक्टर की भूमिका का सूचक हूँ। हाँ, मैं एक डॉक्टर की भूमिका का सूचक हूँ। लोग कहते हैं परमात्मा की दूसरी कड़ी का मानक हूँ। लोग कहते हैं परमात्मा की दूसरी कड़ी का मानक हूँ। निश्चित ही हर दर्द पीड़ा की समय की पहली पुकार हूँ। निश्चित ही हर दर्द पीड़ा की समय की पहली पुकार हूँ। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हाथ निभाता हूँ मैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हाथ निभाता हूँ मैं। कोरोना काल के कहर में भी सेवा का अवसर निभाया। कोरोना काल के कहर में भी सेवा का अवसर निभाया। कितनों ने निज जान गवाई फिर भी डटकर खड़ा रहा। कितनों ने निज जान गवाई फिर भी डटकर खड़ा रहा। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ। सबके सुखी स्वस्थ जीवन की कामना मैं करता हूँ। सबके सुखी जीवन की कामना मैं करता हूँ। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ। सबके सुखी जीवन की कामना मैं करता हूँ। निश्चित ही मैं एक डॉक्टर का चोला पहना हूँ। निश्चित ही मैं एक डॉक्टर का चोला पहना हूँ। मुझे ईश्वर कभी मत समझो, छोटा सा इंसान हूँ। मुझे ईश्वर कभी मत समझो, छोटा सा इंसान हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी आज के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टरों की मनोदशा और उनके अंतर्मन की बातों का मैंने अपने मस्तिष्क में सोच करके आपके सामने प्रस्तुत की। दोस्तों, यह निश्चित है कि डॉक्टर परमात्मा का दूसरा रूप होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब हमारा किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है, शल्य चिकित्सा होती है, गंभीर बीमारी से हम पीड़ित होते हैं, तो डॉक्टर एक ऐसी उनका हृदय इतना मजबूत होता है, उनमें इतना धैर्य होता है, इतना साहस होता है कि वह एक इंसान की जान पर हथेली पर हाथ लेकर के, यानी उसको अपने शौर्य के बल से चिकित्सा करके हमारी जान बचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इंसान की जान, किसी जानवर की जान बचाना डॉक्टर है। डॉक्टर की भूमिका हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है। आजकल की बीमारियां, आजकल के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, उनका निराकरण डॉक्टरों द्वारा ही संभव है। हम होम्योपैथ से सामान्य बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद से हम सामान्य बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। योग से हम रूटीन अपना सही कर सकते हैं, दैनिक प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन जब हमको अंदरूनी बीमारी होती है, कहीं पर हमको चोट लग जाती है, कहीं पर हम गंभीर रूप से हम घायल हो जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टरों की भूमिका अहम भूमिका होती है। मैं आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी डॉक्टरों का
अभिनंदन करता हूँ और सभी की सफलता के लिए आम जनता की सेवा के लिए सभी से अनुरोध करता हूँ। और डॉक्टरों की भूमिका हमारे समाज में बहुत ही बड़ी है। उनका मनोबल सभी को ऊंचा करना चाहिए और सभी डॉक्टरों से भी यही अनुरोध करता हूँ कि आम जनता के लिए अच्छा इलाज करें, अच्छी से अच्छी सेवा दें और जनता अगर खुश रहे वैसे उपाय करें। अगर डॉक्टर अच्छे शब्द बोलता है, डॉक्टरों की वाणी में मधुरता रहती है, डॉक्टर आधी बीमारी कोई भी मरीज होता है, पेशेंट होता है, उसकी आधी बीमारी वैसी चली जाती है। यूँ तो मैं जानता हूँ डॉक्टर हर समय तनाव में रहते हैं क्योंकि उनके पास काम की बहुत ही ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हैं, फिर भी अपनी सहन शक्ति अपनी सहन शक्ति के बदौलत अपनी वाणी के बदौलत, अपनी मनोदशा से, अपनी सोच से अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को अगर वह सही सलाह देंगे, अपना कर्तव्य का सही निर्वाह करेंगे तो वह जो है आधी बीमारी वैसे ही समाप्त हो जाती है। और इसलिए व्यवहार और कार्यकुशलता जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं आज डॉक्टर दिवस के राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी जनता की तरफ से सभी डॉक्टर्स का जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो जगह जगह पर हमारी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, देश की उन्नति हो रही है। वह स्वास्थ्य के लिए हमारे स्वास्थ्य की सेवा के लिए 24 घंटा हमारे लिए खड़े रहते हैं। और चाहे वह सरकारी डॉक्टर हों, निजी डॉक्टर हों, कोई अस्पताल वाले हों, कोई भी जिस भाव से वह सेवा दे रहे हैं, हम उनका नमन करते हैं, उनके सफल जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे भाव अच्छे होंगे, हम अगर कोई भी डॉक्टर हैं उनके लिए अच्छा सोचेंगे, वो भी हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, ये निश्चित है। हम मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी भगवान, वो भी सृष्टि द्वारा जनित हैं। उनको इतना बड़ा श्रेय भगवान ने दिया है कि वह किसी दूसरे प्राणी की जान बचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबका अभिनंदन करते हैं आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी डॉक्टरों का अभिनंदन करता हूं। उनकी सफलता के लिए भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और आम जनता की सेवा के लिए डॉक्टरों से अनुरोध करता हूं और अधिक से अधिक रूप में हमको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। डॉक्टरों ने कोरोना काल में हमको जो सेवा दी वह वास्तव में उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, ये जनता को मानना चाहिए। जहाँ तक हो उन्होंने अपनी पूरी सेवा दी और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनको हमेशा उनके सफल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, डॉक्टरों के बारे में मैंने जो बात कही वो अच्छी लगी, तो अधिक से अधिक लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे किसी भी आयोजन में कोई भी व्यक्ति हो उसकी मूल भूमिका से आपको अवगत कराऊं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत लोग व्यस्तता रहती है, व्यस्तता में इंसान को कुछ पता नहीं चलता है कि डॉक्टर दिवस क्यों मनाया जाता है, कहाँ से शुरू हुआ। तो ये जो है हमारे जो डॉक्टर विधान चंद्र राय थे, इन्होंने अपनी कार्यकुशलता, अपनी सफलता, अपनी कर्मठता और अपनी मेहनत और अपनी होशियारी के बदौलत डॉक्टर्स के भावी डॉक्टरों के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए एक फिजिशियन के रूप में काम किया और ये पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इन्होंने महात्मा गांधी के, जैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा था, तो इन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर राजनीति में अपना कदम रखा, जबकि ये राजनीति में नहीं आना चाहते थे। तभी इन्होंने द्वितीय मुख्यमंत्री जब हुए थे ये पश्चिम बंगाल के, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी सराहनीय सेवा दी। इसमें वह हमारे आगे नहीं है, हमारे सामने नहीं है, क्योंकि वह बहुत पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन आज भी सभी डॉक्टर लोगों को उन्हें याद करना चाहिए और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सबका अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका अभिनंदन करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, सभी को हर चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमारे समाज में कौन सा दिन क्यों मनाया जाता है। इसलिए
इसलिए मैंने आज छोटी सी दो पंक्तियाँ ये लिखी, जो कि डॉक्टरों की भी पीड़ा है, हमको भी उनसे अपेक्षाएं हैं। तो अपेक्षाएं दोनों की होती हैं, लेकिन डॉक्टरों की का समय और उनका इतनी व्यस्तता उनके पास होती है। मैंने बहुत बार दिखा, 1-2 बार मेरा भी ऑपरेशन हुआ और मैंने डॉक्टरों को देखा कि उनकी बहुत व्यस्तता रहती है, उनको कभी कभी खाने का भी टाइम न रहता है। वह पीड़ा हर इंसान को समझनी चाहिए और उनको भी आम जनता की, गरीब हैं अमीर हैं, उनकी सेवा का सही ढंग से उपचार करना चाहिए। यही मानवता है, इसी से हम आपस में एक रह सकते हैं और हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको नमन करता हूँ और राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर पुनः एक बार सभी डॉक्टर्स जो कि हमारे देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। भारत माता की जय।